हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो कि अपकमिंग हैं, आने वाली हैं ये भर्तियाँ। और ये जो भर्तियाँ रहेंगी ये 12th बेस्ड रहेंगी। अगर आप 12th के बेस पर गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं तो 2022 और 2023 में जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ये जो भर्तियां रहेंगी ये सेंट्रल लेवल की रहेंगी, यानी ऑल इंडिया लेवल की रहेंगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, 12th पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ पोस्ट रहेंगी जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास भी है। 10th पास एंड 12th पास दोनों ही अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं 12th बेस पर। अब ये मैं आपको इस वीडियो में 17 ऐसी भर्तियां जो आने वाली हैं, वैकेंसी हैं, 17 पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी। अलग अलग विभागों में ये भर्तियां अपकमिंग हैं। आप सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है DSSB की तरफ से, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसके लिए भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट, जब भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आती हैं किसी भी पोस्ट के लिए, उन सभी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नेम है जेल वार्डर। जेल वार्डर की पोस्ट रहेगी। नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर अगस्त मंथ में 2022 अगस्त में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जितनी भी जो मैं आपको भर्तियां बताऊंगी उनकी जो भी नोटिफिकेशन डेट या मंथ मैं आपको बताऊंगी, ये ऑफिशियली जो कैलेंडर रिलीज किया गया है उसी के बेस पर बताऊंगी। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन जो कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो अपकमिंग वैकेंसीज की डेट यहाँ पर बताई गई है, मैं उन्हीं मंथ के बारे में आपको बताऊंगी। डेट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि डेट आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन मंथ यहाँ पर आपको शो करूंगी। ओके, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जेल वार्डर की, जो कि अगस्त 2022 में आ सकती है। 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है वो भी अगेन DSSB की तरफ से है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। पोस्ट का नेम है फायर ऑपरेटर। इसके लिए भी 12th पास अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन डेट इसकी भी अगस्त 2022 एक्सपेक्टेड है। अगस्त 2022 में भी इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। अगर डिले होता है तो सितंबर हो सकता है, यानी अगस्त या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट भी जो वैकेंसी है वो भी DSSB की तरफ से है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट है यहाँ पर क्लरिकल पोस्ट है, वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन रिलीज होगा जिसमें LDC लॉ डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी से आप इसकी सीख सकते हैं इसको। एंड LDC के लिए भी आपको यहाँ पर टाइपिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी, सर्टिफिकेट नहीं। नोटिफिकेशन डेट इसकी अक्टूबर मंथ है 2022 में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। वैसे DSSB की तरफ से जो भर्तियां की जानी है कैलेंडर के अकॉर्डिंगली उनका जो नोटिफिकेशन है थोड़ा डिले चल रहा है, तो हो सकता है जो मंथ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो डिले हो, अक्टूबर की जगह नवंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपडेट रह सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो है दिल्ली पुलिस में। पोस्ट का नेम है कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो SSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है। दिल्ली पुलिस में ये भर्ती रहेगी। इसका जो नोटिफिकेशन जो डेट है वो जून 2022 है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 27 जून 2022 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आनी थी, इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना था। आज 28 जून हो गई है, अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में 2 दिन 4 दिन या 1 वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो, मीन्स आप 12th पास हैं, 12th पास है और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहेगी। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा, और ये भी SSC के द्वारा ही रिलीज किया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किया जाएगा। एंड जो डेट मैं आपको यहाँ पर अगेन कहूँगी, बता रही हूँ, वो इसका ऑफिशियली जो कैलेंडर रिलीज किया गया उसी के अकॉर्डिंगली है। तो जनवरी 2023 में
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और इसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई करते हैं। पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहेगी। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस में ही नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल AWO या PTO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की भी वैकेंसी आनी है और ये इसी साल आने वाली है, जुलाई 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसमें हम और भी सारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी रिलीज होगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी जुलाई 2022 में। इसके बाद है SSC के द्वारा ही स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की भर्ती की जाती है, तो इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है इसी साल दिसंबर 2022 में। इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो 12th के साथ आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। नहीं आती है तो आप इसकी अभी से सीख सकते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने में अभी टाइम है, दिसंबर 2022 में है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसमें शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं क्योंकि SSC के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होती है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट अच्छी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती रहेगी। पे स्केल भी इसमें अच्छा रहता है। 12th बेस पर ये अच्छी जॉब है, बस आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम है कांस्टेबल GD। ये भी SSC के द्वारा ही रिलीज किया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कांस्टेबल GD की भर्ती की जानी है और इसके द्वारा जो भर्ती की जाती है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में की जाती है, जैसे ITBP, BSF, CRPF, SSB। तो इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं और इनकी वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी संख्या में भर्तियां की जाती हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो डेट है वो है फरवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा कांस्टेबल GD के लिए। ऑल इंडिया से इसमें काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और इस वैकेंसी का वेट भी करते हैं काफ़ी कैंडिडेट। तो ये जो भर्ती है फरवरी 2023 में आएगी। अभी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। डिटेल के लिए मैंने सभी पर वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो विजिट कर सकते हैं। इसके बाद है SSC के द्वारा ही सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती की जाती है। आपने देखा होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, 10 की भर्ती की गई है अभी। तो इसी तरह से SSC के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। इसमें अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है और जो पोस्ट रहती हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट तक के लिए इसमें वैकेंसी रहती हैं। नोटिफिकेशन डेट इसकी अब 2023 में रहेगी। 2022 का अभी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, लास्ट निकल गया है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का। अब इसका जो है वो नेक्स्ट आएगा 2023 में। तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं SSC की ऑफिशियल साइट को 2023 में आप चेक करते रहेगा। इसके बाद है यूपी पुलिस में कांस्टेबल एंड SI भर्ती को लेकर के अभी काफ़ी चल रहा है। इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के या किस तरह से करनी है, जो भी बहुत ज़्यादा इसका मैटर चल रहा है। लेकिन वैकेंसी अपकमिंग है, भर्ती आनी है और वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी संख्या में आनी है। कांस्टेबल के लिए भी 25-26 हज़ार समथिंग आनी है, SI के लिए भी भर्ती आनी है। अब इसके जो नोटिफिकेशन डेट है वो जुलाई 2022 है। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अगस्त में हो जाए या सितंबर में भी हो सकता है। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश से, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है NVS नवोदया विद्यालय समिति। पोस्ट का नेम है जूनियर असिस्टेंट और LDC। इसके लिए 12th के साथ में आपसे टाइपिंग रिक्वायर्ड की जाएगी, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन 2023 के जनवरी टू मार्च के बीच में इसका नोटिफिकेशन, ये 3 मंथ्स के बीच में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, जनवरी से लेकर के मार्च तक। तो अगर आप इसमें, ये भी अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है नवोदया विद्यालय समिति में। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट और LDC की। बस आप यहाँ पर टाइपिंग जरूर सीख लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी आने वाली है और ये इसी साल आएगी, अगस्त या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। पोस्ट रहेगी नाविक GD की पोस्ट रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड में। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकेंगे। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो 12th के बेस पर, 10th के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाविक GD और नाविक DV ये 2 तरह से रहता है। मैंने यहाँ पर नाविक GD के बारे में आपको बताया है। डिटेल के लिए वीडियो अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं भी वीडियो अपलोड करूंगी। सो अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है रेलवे डिपार्टमेंट में। तो रेलवे में अपकमिंग वैकेंसी आपको पता है 1.5 से 2 लाख समथिंग वैकेंसीज आने वाली हैं। अब ये जो भर्ती है वो अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। 10th से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट या PG तक के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आ सकती हैं, क्योंकि 1.5-2 लाख वैकेंसी काफ़ी होती हैं। और पोस्ट, अगर मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट के नेम आपको बताए हैं, ALP असिस्टेंट लोको पायलट स्टेशन मास्टर, TC, JE
को लेकर के यहाँ पर बताया। इसके अलावा बहुत सी पोस्ट है, ग्रुप डी की भी भर्ती यहाँ पर आ सकती है। अभी ऐसा नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ एक नोटिफिकेशन आया था जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें सभी पोस्ट को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें काफ़ी अलग अलग पदों पर भर्ती आने की संभावना है। तो आप अपडेट रहिएगा, और बड़ी संख्या में इसकी वैकेंसी आने वाली है। 2023 तक तो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग में जैन या फेब तक। इसके बाद है केवीएस का केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें पोस्ट एलडीसी और एमटीएस की आएगी, जिसमें 10th और 12th दोनों ही अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है नोटिफिकेशन की वो है दिसंबर 2022 तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। नेक्स्ट यूपीएससी की तरफ से एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसके द्वारा आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करते हैं 12th पास कैंडिडेट। और इसके लिए 12th किसी भी स्ट्रीम से किया हो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक की जॉब चाहते हैं डिफेंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अभी यहाँ इस साल तो हो गया है, लेकिन इसका लास्ट में जो एनडीए है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, कर दिया जाएगा। ओके, इसके लिए आफ्टर 12th भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरव्यू होता है उस टाइम तक आपको प्रूफ देना होता है आपके पास आउट का। नेक्स्ट है एनवीई से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। पोस्ट का नेम है जूनियर असिस्टेंट, और इसका नोटिफिकेशन सितंबर या अक्टूबर में रिलीज हो सकता है। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन पोस्ट वेरियस, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के द्वारा 12th पास कैंडिडेट की के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ये तो 12th बेस्ड वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट रहती हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चेंजिंग हुई है, जो पीए और ऐसे होता है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो उनके लिए अगर वो सोच रहे हैं अभी कि पीए और ऐसे के लिए उन्हें एसएससी सीएचएसएल देना होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, चेंज हो गए हैं। पीए और ऐसे के लिए अब 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और उनको एसएससी सीएचएसएल भी नहीं देना होगा। ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। पीए और ऐसे के लिए आपको अब एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। अगर आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता था, तो ऑफिशियल नोटिस आप चेक कर सकते हैं। वीडियो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, फुली डिटेल उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी अपकमिंग वैकेंसीज 12th पास कैंडिडेट के लिए। वैसे तो ये 12th पास के लिए बताइए, क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो ही मैंने 12th बेस पर बनाया हुआ है, लेकिन इनमें से बहुत सी पोस्ट हैं जहाँ पर 10th और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।